नमस्ते प्यारे बच्चों, नैतिक शिक्षा की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आप लोग नैतिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 को पढ़ेंगे। आर्य समाज के पहले 2 नियम। क्या है? आर्य समाज के पहले 2 नियम। आर्य समाज एक संस्था है बच्चों, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और आर्य समाज के 10 नियम है। किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। और आर्य समाज के 10 नियम है। तो बच्चों, हर जगह जहाँ भी कहीं हम लोग जाते हैं तो उस संस्था के कुछ न कुछ नियम होते हैं, और जो भी उस संस्था का सदस्य होता है उनको उस नियम को मानना पड़ता है। उसी प्रकार आर्य समाज के 10 नियम हैं। इनमें से पहले 2 नियम ईश्वर के बारे में है। किनके बारे में है? ईश्वर के बारे में है। ईश्वर के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हैं। इससे पहले 2 पाठ में आप लोग ईश्वर के बारे में पढ़ चुके हैं। और इन 2 नियमों में ईश्वर के महिमा और उनके स्वरूप को पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। यानी कि पूरी तरह से इन 2 नियम में ईश्वर के बारे में बताया गया है। तो चलिए पहले हम इन 2 नियम को पढ़ते हैं। पहला नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। दूसरा नियम है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। फिर हम इस नियम को दोहराते हैं। पहले है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। दूसरा है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, यानी कि जिसका कोई आकार ना हो, सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिशाली, न्यायकारी, जो न्याय करता हो, दयालु, जो सब पर दया करता हो, अजन्मा, जिसने कभी जन्म ना लिया हो, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, निर्विकार, जिसका कोई आकार ना हो, अनादि, जिसकी कोई शुरुआत ना हो, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। इन नियमों से पता चलता है कि आर्य समाज ईश्वर को मानने वालों का समाज है। यानी कि इन नियमों से यह पता चलता है कि आर्य समाज जो है वो ईश्वर को मानने वालों का समाज है। आर्य समाज की मान्यता है कि ईश्वर सच्चे ज्ञान का स्रोत है। यानी कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर से ही मिलती है, और ईश्वर सच्चे ज्ञान का स्रोत है। सृष्टि के आदि में उसने हमें वेद के रूप में सच्चा ज्ञान दिया है। सृष्टि के आदि यानी कि सृष्टि के शुरुआत में ही उसने हमें किसके रूप में सच्चा ज्ञान दिया है? वेद के रूप में। तो बच्चों, वेद 4 है, जो आप लोग आगे वर्ग में जाएंगे तो पढ़ेंगे उसको। आर्य समाज ईश्वर को निराकार मानता है। आर्य समाज जो है ईश्वर को निराकार मानता है। निराकार यानी कि जिसका कोई आकार ना हो। ईश्वर का स्वरूप सत्य है, चित्त है और आनंद है। ईश्वर का जो स्वरूप है वो सत्य है और उससे हमें आनंद मिलता है। उसकी कोई शक्ल, कोई आकार नहीं है। ईश्वर का कोई शक्ल और कोई आकार नहीं है। वह निराकार है। सत्य, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। ईश्वर इन तीनों गुणों से ऊपर है, यानी कि गुणातीत है। यानी कि ईश्वर इन तीनों गुणों से ऊपर है। सत्य, रज और तम, यानी कि देवता, मनुष्य और राक्षस के गुण हैं, जो इस तीनों गुणों से ऊपर है।
उसमें सभी प्रकार की शक्तियां हैं। ईश्वर में सभी प्रकार की शक्तियां हैं। वह न्यायकारी है और दयालु है। वह न्यायकारी भी है और दयालु भी है। वह ना कभी पैदा हुआ है, वह कभी नहीं पैदा हुआ है और ना कभी समाप्त होगा। और ना तो वो कभी पैदा हुआ है और ना ही कभी समाप्त होगा। उसमें किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है। उनमें किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है। वह निर्विकार है। वह सदा से ऐसा ही है। वह सबको सहारा देने वाला है। वह सदा से ऐसा ही है और वह सबको सहारा देते हैं। इसके बाद है और सबका स्वामी अर्थात सबका मालिक है। वह सबका स्वामी और सबका मालिक है। वह सब जगह मौजूद है, सबके दिलों में रहता है। वह हर जगह मौजूद है और सबके दिल में रहता है। वह ना कभी बूढ़ा होता है और ना मरता है। वह ना तो कभी बूढ़ा होता है और ना कभी मरता है। उसे किसी का भय नहीं है। वह अभय है। वह नित्य एक रूप में रहने वाला है। वह सदा एक रूप में ही रहता है। वह पवित्र है। इस सृष्टि को अर्थात सारी दुनिया को वही बनाता है। वह पूरी दुनिया को बनाता है, पूरी सृष्टि को बनाता है। उसी की उपासना करनी चाहिए और हमें उसी की उपासना करनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अभ्यास पे। पहले है आर्य समाज के इन 2 नियमों को याद करके गुरु जी को सुनाओ। यानी कि अभी जो हम पीछे 2 नियम पढ़े हैं, उस 2 नियम को आपको याद करना है। दूसरे में है परमात्मा के कोई 5 विशेषण बताओ। तो बच्चों, अभी अभी हम लोग परमात्मा के बहुत सारे विशेषण पढ़े हैं, जैसे कि निराकार, दयालु, न्यायकारी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान और भी विशेषण हैं इनके। इस तीसरे में है ईश्वर के संबंध में कोई 5 वाक्य बनाओ। यानी कि ईश्वर के बारे में आपको कोई भी 5 वाक्य बनाना है, जो आप लोग अभी अभी पढ़े हैं। ईश्वर सबका स्वामी है, सबका मालिक है, वह सब जगह मौजूद है, सबके दिलों में रहता है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता है, ना ही कभी मरता है, वह न्यायकारी है। तो इस तरह से आप लोग ईश्वर के बारे में कोई 5 वाक्य बनाएंगे। 4 में है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 5 के अर्थ लिखो। अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सारे शब्द दिए गए हैं, इसके अर्थ लिखना है। वैसे तो मैं बताई हूँ, वैसे अगर सारे शब्दों के आप अर्थ लिखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 5 का अर्थ आपको लिख के याद करना है। जैसे कि आदिमूल, तो आदिमूल का अर्थ है जहां पर से कोई चीज निकलता है। यानी कि जहां पर से कोई भी चीज निकलता है। निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। क्या होगा निराकार का? जिसका कोई आकार ना हो। सर्वशक्तिमान, बहुत शक्तिशाली। अजन्मा, अजन्मा का क्या होगा? जो जन्म ना लिया हो। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। निर्विकार, जिसमें कोई दोष ना हो, कोई विकार ना हो, उसे हम निर्विकार कहते हैं। अनादि, जिसकी कोई शुरुआत ना हो। अनुराग, तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, ये अनुराम लिखा हुआ है, ये मौ नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे गौ होगा, अनुराम नहीं होगा, अनुराग होगा। तो अनुराग, जिसके दिल में सिर्फ प्रेम हो, यानी कि जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो दूसरे के लिए, सबके लिए, उसे हम अनुराग कहते हैं। अजर, जो कभी बूढ़ा ना हो। अभी आप लोग पढ़े हैं, जो कभी बूढ़ा ना हो, उसे हम अजर कहते हैं। सृष्टिकर्ता, यानी कि जिसने इस दुनिया की रचना की हो, जिसने इस सृष्टि की पूरे संसार को बनाया हो, वह सृष्टिकर्ता है। 5 में है हमें किसकी उपासना करनी चाहिए। तो बच्चों,
हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। किनकी करनी चाहिए? ईश्वर की। तो बच्चों, आप लोग इस पाठ को समझ गए होंगे। तो इस तरह आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़कर समझने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।